हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ एक्ट 2 ऑफ मैकबेथ सीन 1। ओके, एक्ट 2 सीन 1 ऑफ मैकबेथ। और इसके पहले के एक दो सीन्स मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि मैं एक्ट 2 सीन 1 डालूँ, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं चलो इसी को पहले अपलोड करती हूँ। तो इस सीन में बेसिकली क्या है ना कि हम लोगों ने देखा है प्रीवियस सीन्स में कि कैसे डंकन जो है वो मैकबेथ के कैसल में रुकते हैं, और वो ये सोच के रुकते हैं कि मैकबेथ बहुत खुश होगा, है ना। एक तरह से उसको रिवार्ड देने के एक तरह से थॉट रहती है उनको कि मैकबेथ ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, इस किंगडम के लिए किया है, इतना कुछ हमारे लोगों के लिए किया है, तो अगर मैं उसके यहाँ रुकूंगा तो एक तरह से उसके लिए बहुत ऑनरेबल रहेगा ये चीज़। लेकिन मैकबेथ और उनकी वाइफ उनके कुछ और ही प्लान्स रहते हैं, और मैकबेथ को लगता है बहुत सही समय है ना। अगर उसको किंगशिप चाहिए, विचेस की प्रोफेसी को सच करने का बहुत ही सही समय उसको मिला है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और डंकन जो है रुके हुए हैं, रात का समय है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इस सीन में। तो सीन 1 इन्वर्नस में है, ठीक है। इन्वर्नस वही मैकबेथ का कैसल, ओके, वहाँ पे हो रहा है। कौन कौन है देखते हैं यहाँ पे। इंटर बैंको एंड फ्लियंस बियरिंग ए टॉर्च बिफोर हिम। फ्लियंस कौन है? फ्लियंस इज द सन ऑफ बैंको, ठीक है। तो बैंको और फ्लियंस जो है सीन में इंटर करते हैं, दोनों के हाथों में क्या रहता है? टॉर्च रहता है, ओके। नाउ बैंको इज आस्किंग फ्लियंस हाउ गुड द नाइट बॉय, मतलब कि नाइट का कौन सा समय चल रहा है, क्या टाइम हो रहा है, एक तरह से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लियंस इज आंसरिंग द मून इज डाउन, आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक। वो कह रहे हैं कि मून सेट कर चुका है, ठीक है। मून हैज़ नाउ संक बीनीथ द हॉरिजन, और मैंने अभी तक क्लॉक का स्ट्राइक नहीं सुना है। क्लॉक स्ट्राइक करता है ना, तो उससे पहले क्या होता था, क्लॉक के स्ट्राइक से टाइम का पता चलता। तो उसने कहा कि अब तक मैंने क्लॉक का स्ट्राइक नहीं सुना है, ओके। बैंको एंड शी गोज डाउन एट 12, और वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि मून, तुम कह रहे हो सेट हो गया, तो 12 बज रहे होंगे, इसी समय जो है मून जो है सेट होता है, ओके। सो फ्लियंस सेज आई टेक इट्स लेटर सर। वो कहता है मुझे लगता है इससे और ज़्यादा समय हो रहा है, 12 से ज़्यादा कुछ टाइम हो रहा है, ओके। सो बैंको टेल्स होल्ड टेक माई सोर्ड। तो बैंको जो है ना वो कहता है ये लो मेरा सोर्ड पकड़ो, मेरी तलवार को पकड़ो। सी बैंको इज लिटिल रेस्टलेस इन दिस सीन। यू विल फाइंड दैट बैंको जो है बहुत रेस्टलेस है, बहुत ही उसको कुछ चीज़ें कुछ लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो ठीक है वो सो नहीं पा रहा है, इसलिए रेस्टलेस है। और वो अपने बेटे से बोलता है कि टेक माई सोर्ड, देयर्स हस्बेंड्री इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल कट। हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? नाउ यू सी, जैसे कि हम हमारे फैमिली में क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कट डाउन करते हैं कि चलो इस महीने हम ये चीज़ों में कटौती करेंगे तो हमारा घर का बजट जो है सही रहेगा। तो इसी तरह का कुछ हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं। हेवन में जो है, हेवन ने अपना हस्बेंड्री यहाँ इकोनॉमिक लागू किया है, और इसीलिए उनके कैंडल्स सारे कट है। कैंडल्स यहाँ पे क्या है? द मून्स एंड स्टार्स, ठीक है। तो ये सारे छुप गए, उनके सारे लाइट जो है कट हो गए हैं, राइट। टेक थी दैट टू, थी मतलब यू, टेक योर्स ऑल्सो, क्या लो, अपना भी तुम सोर्ड निकाल लो, ठीक है ना। तो तुम अपना भी सोर्ड निकाल लो, ऐसा कह रहे हैं बैंको फ्लियंस को। एंड येट आई वुड नॉट स्लीप, लेकिन फिर भी मैं स्लीप नहीं करूँगा, ठीक है। सॉरी, ए heavy summons like lead upon me and yet I would not sleep. heavy summons क्या है? मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये नींद है ना मेरे आईलिड्स पे ऐसे हैवी हो रही जैसे कि लेड एक आपको पता है हैवी मेटल होता है, तो लेड की तरह ये जो नींद है वो भी मेरे पलकों पे भारी हो रही है, ठीक है। या मुझे ड्रॉसनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हैवी समन्स, बहुत ज़्यादा ड्रॉसनेस फील हो रहा है नींद के कारण। लेकिन एंड येट आई वुड नॉट स्लीप, लेकिन फिर भी मैं नहीं सोऊंगा, ओके। मर्सीफुल पावर्स रिस्ट्रेन इन मी कर्स थॉट दैट नेचर गिव्स वे टू इन रिपोज।
गिव मी माई सोड। अब देखो क्या होता है ना, जब हम सोते हैं, ठीक है, जब हम सोते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और बहुत सारी थॉट्स हमारे जो है दिमाग में चलती हैं, और जिसमें कि इविल थॉट्स भी बहुत बार हमें ओवर पावर करने की कोशिश करती है। तो ये कह रहा है कि मर्सीफुल पावर्स मतलब पावर्स ऑफ गॉड या पावर फ्रॉम हेवन, ठीक है, हेवन का पावर जो है, गॉड का पावर जो है, वो क्या रोक रहा है, वो रोक रहा है उन विकेट थॉट्स को जो मेरे माइंड में जगह लेने की कोशिश कर रही है जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जब मैं सोता हूँ। रिपोज मीन्स नींद के समय में, सोने के समय में, ओके, जब मैं सोता हूँ या सोने की कोशिश करता हूँ तो ये जो विकेट थॉट्स होते हैं वो मेरे माइंड को ओवर पावर करने की कोशिश करती है, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा, ओके। और ये गिव मी माई स्वॉर्ड, मुझे मेरा स्वॉर्ड दो, मेरे तलवार दो। हुज देयर, फिर उसको लगता है कोई आया तो वो पूछता है हुज देयर। तो इस समय कौन इंटर करता है? मैकबेथ एंड ए सर्वेंट विद अ टॉर्च, ओके। मैकबेथ एक सर्वेंट के साथ आते हैं, टॉर्च के साथ, ओके, वो सर्वेंट ने टॉर्च कैरी किया हुआ है। मैकबेथ बोलते हैं अ फ्रेंड इन रिप्लाई टू व्हेन बैंको आस्क्स हिम दैट हुज देयर, ही इज सस्पिशियस कि कोई है, पर उसको नहीं पता है कि रात के अंधेरे में कौन आया है। तो उसके आंसर में मैकबेथ बोलते हैं अ फ्रेंड, ओके। नाउ बैंको, व्हाट सर, नॉट येट एट रेस्ट। अब वो पूछते क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो क्या सर, अभी तक आप सोने नहीं गए? द किंग्स अ बेड, मतलब किंग जो है, किंग हैज गॉन टू बेड, किंग जो है वो सोने चले गए, राइट। ही हैड बीन इन अनयूजुअल प्लेजर, वो आज बहुत खुश थे, वो एक्सीडिंगली प्लीज थे, ओके। एंड सेंट फॉर ग्रेट लार्जेस्ट टू योर ऑफिसेस, तुम्हारे सर्वेंट्स को, तुम्हारे पीपल को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिए हैं, ओके। लार्जेस्ट मतलब प्रेजेंस या गिफ्ट्स, ठीक है। दिस डायमंड ही ग्रेट्स योर वाइफ विथ ऑल, और तुम्हारी वाइफ को उन्होंने डायमंड सेंड किया है एज अ गिफ्ट बाय द नेम ऑफ मोस्ट काइंड होस्टेस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है तो किंग का। तो काइंड होस्टेस किसके लिए क्या कहा गया है? लेडी मैकबेथ के लिए। तो लेडी मैकबेथ ने इतनी अच्छे से किंग को वेलकम किया, उनका इतना ख्याल रखा, तो किंग ने खुश होकर उसको डायमंड गिफ्ट किया है। एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट, ठीक है। और क्या कहते हैं ना कि इतने बहुत ज़्यादा ही क्या कहने का मतलब है, लेडी मैकबेथ ने बहुत ज़्यादा उनको खुश कर दिया है ना, किंग को खुश कर दिया है भाई। तो ये ही हैज़ फुल मेजर ऑफ कंटेंटमेंट, ये वो कहने की कोशिश करा, इसलिए सबको वो गिफ्ट किंग बांट रहे थे, ओके। मैकबेथ, बीइंग अनप्रिपेयर्ड our will become the servant to defect which else should free have brought। अभी कहते हैं कि हम लोग जो है ना, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर थे, ठीक है, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ आज की रात रुकने वाले हैं, ठीक है। तो अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? अनप्रिपेयर्ड फॉर वेलकमिंग द किंग, ओके। तो हम इसलिए क्या हुआ कि और विल बिकम द सर्वेंट टू डिफेक्ट, तो इसलिए हम कितना भी अच्छे से उनको क्या कहते हैं खातिरदारी करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो रह ही जाएगा, है ना। तो इसलिए जो हम किंग के अराइवल की वजह से हम लोगों ने जो करना चाहा हमने करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ डिफिशियंसीज रह जाएंगी, ठीक है। अगर हमें पहले से पता होता कि वो आने वाले हैं तो विच एल्स शुड फ्री हैव ब्रॉट, है ना। अगर हमें पहले से पता होता, अभी जो डिफिशियंसीज डिफेक्ट्स रह जाएंगी उनके अनप्रिपेयर्ड तरीके से आने की वजह से, तो वो नहीं रहता। विच एल्स शुड फ्री हैव ब्रॉट मतलब वो नहीं रहता अगर वो हमें पता चलता कि वो पहले से आने वाले, मतलब उनकी और ज़्यादा खातिरदारी करते, तो मक्खनबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। मैकबेथ यहाँ पे, ओके। नाउ बैंको, all's well, I dreamed last night of the three weird sisters. To you, they have showed some truth. अब ये कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जो कह रहे हो सही है, तो मैंने जो है लास्ट नाइट उन 3 weird sisters के बारे में ड्रीम देखा, सपने में उन 3 weird sisters को देखा, ओके। और तुम्हारे लिए तो सच में वो कुछ सच्चाई लेके आई भी। क्या सच्चाई? कि नाउ ही हैज़ बिकम थिन ऑफ कॉर्डर, थिन ऑफ ग्लैमिस थी और अब थिन ऑफ कॉर्डर तुम बन गए हो, तो तुम्हारे लिए तो सच्चाई वो लेके आई है और मैंने भी उनको सपने में देखा। नो मैकबेथ टेल, आई थिंक नॉट ऑफ देम मतलब मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं उन वियर्ड सिस्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। येट व्हेन वी कैन एंट्रीट एन आवर टू सर्व, मतलब जब हमारे पास थोड़ा सा 1 घंटा या कुछ इस तरह का टाइम रहेगा, स्पेयर टाइम रहेगा, ओके, वी वुड स्पेंड इट इन सम वर्ड्स अपॉन दैट बिजनेस इफ़ यू वुड ग्रांट अ टाइम। अगर तुम्हारे पास समय रहेगा और तो हम बैठ के उस बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। वो वियर सिस्टर्स के बारे में भी उन्होंने जो कहा था उसके बारे में भी बात हम
करेंगे। बैंको सेज एट योर काइंडेस्ट लेजर, मतलब जब भी आपको समय रहेगा हम ऐसा कर सकते हैं। ओके मैकबेथ, इफ़ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट व्हेन इट शैल मेक ऑन ऑफ यू, मतलब अगर तुम मेरी ओपिनियन के साथ मैच करोगे, मतलब मैं जो कहूँगा अगर तुम मेरे ओपिनियन में हाँ मिलाओगे, ठीक है, तो क्लीव मतलब क्या होता है, एग्री। अगर तुम मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करोगे तो वो तुम्हारे लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, वो तुम्हारे लिए भी कुछ ऑनर लेके आएगा। ओके सो बैंकर, सो आई लूज नन in seeking to augment it but still keep my bosom franchised and elegance clear, I shall be consoled. Okay, तो कहते हैं कि हाँ तब तक so long as I do not compromise my honor in singing and voice में, ठीक है, मैं जब तक अपना ऑनर नहीं खोऊंगा, मतलब अगर ठीक है मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ लेकिन उसमें मैं अपने ऑनर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अपनी इज्जत को अपने हाथ में रख के चीज़ें करूँगा, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। एंड बट स्टिल कीप अ बॉसम फ्री फ्रॉम गिल्ट, और किसी भी गिल्ट में जाके, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, और मेरा जो लॉयल्टी है ना किंग के प्रति उसको मैं कभी भी नहीं खोऊंगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को अगर तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है, जहाँ मुझे कोई गिल्ट में रह के कोई काम ना करना पड़े, जहाँ मुझे किंग के प्रति अनलॉयल ना होना पड़े, तो मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा विथआउट एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम कुछ भी कहोगे। ओके सो मैकबेथ सेज गुड रिपोज द वाइल, ठीक है, अब उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा, तुम जो है अब जाओ, तुम सो जाओ, ठीक है, गो टू रेस्ट या गो टू स्लीप, ऐसा करके वो उनको भेजते हैं। बैंको कहता है थैंक्स सर, द लाइक टू यू, मतलब सेम टू यू, जैसे आप कहते हैं ना गुड नाइट, तो कोई आपको क्या रिस्पॉन्स में कहता है सेम टू, तो उन्होंने भी कहा कि आपका रात भी अच्छा हो, आप भी जाओ आराम से सो। ओके एक्सक्यूट बैंको एंड फ्लियंस, अब यहाँ पे बैंको एंड फ्लियंस जो है चले जाते हैं बाहर। नाउ यहाँ पे मैकबेथ का शुरू होता है सॉलिलॉक्यू, बट यहाँ नहीं, अभी थोड़ा सा 1-2 लाइन के बाद, गो बिट थाई मिस्ट्रेस व्हेन माय ड्रिंक इज रेडी, शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, गो थी टू बेड। ओके नाउ यहाँ पे वो सर्वेंट जो उनके साथ टॉर्च लेके आया था मैकबेथ के साथ, उनको वो ऑर्डर करते हैं कि जाइए अपने मिस्टर्स के पास जाके कहिए कि जब मेरा ड्रिंक रेडी हो जाएगा तो वो बेल स्ट्राइक कर देगी। नाउ यहाँ पे ये कोड वर्ड में ये बात कर रहे हैं, ये ऐसा कोड वर्ड है जो सिर्फ मैकबेथ एंड उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ जानते हैं, ठीक है, यहाँ कोई ड्रिंक विंक नहीं बनने वाला है। वो ये कहना चाह रहे हैं कोड वर्ड में कि जब तुम्हारी मालकिन रेडी हो जाएंगे, जब वहाँ का सारा सिचुएशन जो सही हो जाएगा, कि जब वो लोग ड्रग करने वाले थे ना वहाँ के सर्वेंट्स को, डंकन्स के रूम के बाहर जो पहरेदार थे या जो उनको अटेंड कर रहे थे उनको ड्रग करने वाले थे, तो उन्होंने कह रहे कि जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो अपनी मालकिन को बोलना कि वो बेल बजाएंगी ताकि मुझे पता चले कि हाँ सब कुछ सही है। तो ये चीज़ वो डायरेक्टली तो सर्वेंट को बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कोड वर्ड में ये बात बोली कि जब ड्रिंक रेडी हो जाएगा तो अपनी मालकिन को बोलना कि वो बेल बजाएगी, और उसको भी कहा कि जाओ तुम भी जाके सो जाओ। नाउ अब यहाँ पे शुरू होता है डैगर सीन, वेरी इंपॉर्टेंट सीन ऑफ दिस एक्ट। ओके तो यहाँ पे डैगर सीन में क्या होता है, यहाँ पे हेलुसिनेशन हम देखेंगे। मैकबेथ को हेलुसिनेशन होता है, उनको डैगर दिखाई देता है, वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि डैगर सही में उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आगे चल के और भी इनका इमेजिनेटिव पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डैगर में उनको ब्लड स्टेन्स भी दिखाई देने लगते हैं। सो ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को ठीक समझिएगा। ओके इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, अब वो कहते हैं क्या मैं अपने आंखों के सामने डैगर देख रहा हूँ। डू यू नो व्हाट इज डैगर, छुरी की तरह होता है ना, खंजर जिसको हिंदी में बोलते हैं, खंजर होता है, काफ़ी डरावना वेपन है और ज़्यादातर मर्डर वगैरह में ही लोग यूज़ करते हैं इसको, डैगर को। सो ये कहते हैं क्या मेरे आंखों के सामने मुझे डैगर दिख रहा है। ओके द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, जिसका कि हैंडल मेरे हाथों की तरफ है। कम लेट मी क्लस्ट थी, वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। लेट मी क्लस्ट थी, मैं तुमको ग्रास्प करना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ। आई हैव थी नॉट एंड येट आई सी थी स्टिल। अब वो कहता है कि अब वो क्या करना कि वो हाथ बढ़ा के उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, हैंडल भी उसको दिख रहा है कि डैगर का उसके तरफ है, वो हाथ बढ़ा के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अरे लेकिन मैं तुमको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। आई हैव थी नॉट, मतलब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पा रहा हूँ। एंड येट आई सी थी स्टिल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। आर्ट द नॉट फैटल विजन सेंसिबल टू फीलिंग एज टू साइट। ओके क्या तुम एक फैटल विजन हो, एक ऐसा विजन जो सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है
ओके, क्या तुम फैटर, फैटर मतलब समथिंग कनेक्टेड टू मर्डर, ठीक है। तो वो तुम एक ऐसे विजन हो जो मुझे अपने आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है। सेंसिबल टू फीलिंग एज टू साइट, जो मेरी आंखों को दिख रहा है, क्या वो सही में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्या तुम ऐसा कोई विजन हो जिसको मैं सिर्फ देख सकता हूँ पर उसको मैं फील नहीं कर सकता हूँ, ओके। और आर्ट thou बट ए डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन, या तुम जो है मेरे माइंड का कोई क्रिएशन हो, माइंड का क्रिएट किया हुआ डैगर हो, ठीक है। वो डैगर को देख के कंफ्यूज्ड है, ठीक है। प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन, जो मेरे हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन, मेरे फीवरिश ब्रेन, ठीक है, की वजह से क्रिएट हुआ, एक हेलुसिनेशन क्रिएट हुआ। कभी कभी क्या होता है, कई चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों अपने सामने ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं जो सही में नहीं होता है, वो हमारे ब्रेन का क्रिएट किया हुआ इफेक्ट होता है। कई लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये मेरे फीवरिश ब्रेन की वजह से क्रिएट किया हुआ हेलुसिनेशन है, ओके। हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन, ओके, ओवर एक्साइटेड ब्रेन, फीवरिश ब्रेन, ये आप कह सकते हो, उसका क्रिएट किया हुआ कोई हेलुसिनेशन है। आई सी इट इन फॉर्म एज पैल्पेबल, मैं तुमको फिर भी देख रहा हूँ, इन द फॉर्म एज पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब क्या होता है, मीन्स रियल, पैल्पेबल मीन्स रियल, ऐसा मैं तुम्हें देख रहा था, तुम सचमुच मेरे सामने हो। एज दिस विच नाउ आई ड्रॉ, ऐसा कहते कहते वो अपने बेल्ट के अंदर से या बेल्ट में से रियल डैगर निकालते हो, कहते हैं क्या तुम सचमुच मुझे दिख रहे हो, जैसे कि ये मुझे दिख रहा है जो मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। विच आई ड्रॉ, जो मैं निकाला, उसने अपना डैगर निकाल के उसको उसकी तरफ देखा, ओके। दाउ मार्शल्स्ट मी द वे दैट आई वॉज गोइंग, तुम मुझे उस जगह के पे गाइड कर रहे हो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, या मैं जहाँ मैं जा रहा था, ठीक है। जो मर्डरस वे में, जिस मर्डरस वे में जा रहा था मैं, उसी जगह पे तुम मुझे ले जा रहे हो या मुझे बुला रहे हो, ओके। एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज़, और मैं इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाला था, मैं इसी डैगर को लेके जाके किंग को मारने वाला था। तुम मुझे वही रास्ता दिखा रहे हो, वही चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है। माइंड आइज आर मेड द फूल और द अदर सेंसेस, यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेरी आंखें जो है ना दूसरे सेंसेस का मजाक उड़ा रही है, फूल बना रही है दूसरे सेंस को, क्योंकि जो मेरी आंखें देख पा रही हैं, ठीक है, वो मेरी बाकी सेंसेस नहीं देख पा रही। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, यू ऑल नो। तो जैसे कि मेरी जो आंखें देख रही, ना मैं मेरे वो कान देख पा रहे हैं, ना मेरा मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे बाकी सेंसेस जो है उस चीज़ों को नहीं देख पा रही है जो मेरी आंखें देख पा रही है। इसलिए मेरी ऐसा कहने का मतलब है कि मेरी आंखें जो है वो जो है मजाक उड़ा रही है मेरे अदर सेंसेस का, ठीक है, या मेरी आंखें मिसलीड कर रही है मेरे अदर सेंसेस को, ओके। ये कहने का मतलब है। और एल्स वर्थ ऑल द रेस्ट आई सी थी स्टिल, और बाकी छोड़ो जो भी चीज़ें हैं, मैं तुमको फिर भी देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है और इट इज द अदर सेंसेस विच हैव गॉन रॉन्ग, ये भी कहना चाह रहा है कि और एल्स वर्थ ऑल द रेस्ट, या हो सकता है कि मेरी बाकी की सेंसेस खराब ही हो गई हैं, ठीक है, जो तुम्हें नहीं फील कर पा रही, नहीं देख पा रही, और मेरी आइज जो है वही श्योरली एक श्योर गाइड की तरह तुम्हें देख रही है, ओके। बाकी सेंसेस नहीं इस चीज़ को पहचान पा रही है। एंड ऑन थाई ब्लेड एंड डर्जी एंड गाउट्स ऑफ ब्लड, अब इसको और सेकेंड फेज के हेलुसिनेशन के सेकेंड फेज में उसको क्या दिखाई देता है, गाउट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं, ओके, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, गाउट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो एंड वो कह रहे हैं मुझे जो है अब जो है तुम्हारे ऊपर ब्लड्स के ड्रॉप दिखाई देते हैं, विच वॉज नॉट सो बिफोर, जो पहले नहीं था। देयर्स नो सच थिंग, इट इज द ब्लडी बिजनेस विच इन्फॉर्म्स दस टू माइंड आई। अब यहाँ पे और ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में मैकबेथ आ गए। वो कहते नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं, कोई डैगर नहीं है, ये वो ब्लडी बिजनेस है, ठीक है, वो कंटेम्पलेटेड मर्डर है, ठीक है, जो वो मेरे इल्यूशन को जो है, जो मेरे इल्यूशन में आ रहा है, जो मैं करने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई डैगर मेरे सामने नहीं है, नहीं कोई डैगर मेरे सामने नहीं है, ओके। ये वो ब्लडी बिजनेस है विच इन्फॉर्म डस टू माइंड, जो मेरी आइज को दिख रहा है कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। नाउ ओवर द 1/2 वर्ड नेचर सेम्स डेड, मतलब नेचर सेम्स डेड मतलब आधे से ज़्यादा लोग सो गए हैं,
ओके, हाफ नाइट प्रिवेल हो चुका है ओवर द 1/2 वर्ल्ड, मतलब हाफ नाइट प्रिवेल हो चुका है, आधी रात बीत गई है, ठीक है, और आधे मतलब आधा दुनिया सो चुका है, नेचर सीम्स डेड, लोग सो चुके हैं, ओके, और एंड विकेट ड्रीम्स अब्यूज द कर्टेन स्लीप, ओके, यहाँ पे वही सेम चीज़ें वो बोल रहे हैं जो हमने देखा था कि ये बैंकू बोल रहे थे, है ना, कि इस नींद में, इस गहरी नींद में जो लोग सो रहे हैं ना, वो विकेट ड्रीम्स वहाँ पे उनके सपनों में आके उनको डरा रहा है या उनके सेंसेस को ओवर पावर कर रहा है, ओके। विच क्राफ्ट सेलिब्रेट्स, और कह रहे हैं कि इस समय जो विचेस होती है ना, वो अपने विच क्राफ्ट सेलिब्रेट्स पेल हेक्टेट्स ऑफरिंग। तो पेल हेक्टेट्स कौन है, हेक्टेट कौन है, हेक्टेट इज द मदर गॉडेस ऑफ द विचेस, ठीक है, विचेस इनकी पूजा करती है, हेक्टेट गॉडेस हेक्टेट की, ओके। पेल इसलिए कहा गया है, इनको पेल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ रहती है, ये पाताल लोक में रहती हैं, ठीक है, और इसलिए इनको पेल कहा गया है क्योंकि वहाँ पे वैसे भी बहुत कम लाइट होती है, वहाँ पे उस तरह का वातावरण रहता है, तो पेल हेक्टेट कहा गया है वहाँ पे इनको, पेल हेक्टेट। तो ये ऐसा लगा कि विचेस जो अपनी विच क्राफ्ट कर रही हैं और पेल हेक्टेट को ऑफरिंग्स चढ़ा रही हैं, ठीक है, बलि जिसको कहते हैं, ऑफरिंग चढ़ा रही है, बलि चढ़ा रही हैं, ठीक है। एंड विदर्ड मर्डर, यहाँ मर्डर एक्चुअली होना चाहिए मर्डरर, ओके, मर्डरर के बारे में कर, और जो मर्डरर है, जो गॉन्ट मर्डरर है, अलार्म बाय हिज सेंटिनल द वुल्फ, ओके, जो मर्डरर है, जो मर्डर करने जा रहा है, उसको वुल्फ जो है वो अलार्म भेज रहा है, ठीक है। ये सारी इविल चीज़ें हो रही हैं, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वुल्फ अलार्म भेज रहा है। जो वुल्फ यहाँ पे एक वॉच डॉग का रोल निभा रहा है, हुज हॉल हिज वॉच, ओके, एक वॉच डॉग का रोल निभा रहा है वुल्फ, और वो बता रहा है कि टाइम अब सही है ये मर्डरस एक्ट करने के लिए, टाइम सही है, एंड दस हिज स्टील्थी पेस, ठीक है, अपने स्टील्थी पेस से with Tarquin's ravaging stride towards a design moves like a ghost की तरह मूव करके मर्डरर जो है वो अपना काम करने जा रहा है इन स्लाई पेस, इन स्टील्थी पेस, ओके। अच्छा, यहाँ पे टार्किन कौन है, ठीक है, टार्किन जो है बेसिकली यहाँ पे टार्किन वाज द किंग ऑफ रोम, ठीक है, और जिसने क्या किया था कि लुक्रेटिया, यहाँ पे लुक्रेटिया एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको टार्किन ने पहले मॉलेस्ट किया था, फिर उसका मर्डर कर दिया था, ओके। सो इसलिए टार्किन का यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये सारी चीज़ें क्या विकेड चीज़ें टेंडेंसीज बता रही है, इविल टेंडेंसीज दिखा रही है, ठीक है। ये सारी इविल टेंडेंसीज एक पे एक बाद एक, ये किसके दिमाग में घूम रहा है, मैकबेथ के दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत वो ज़्यादा अब मोटिवेटेड हो गया है कि मुझे किंग को मारना ही मारना है, तो कह रहा है जिस तरह से टार्किन जो है अपने स्टील्थी पेस से जाके, ओके, लुक्रेटिया का मर्डर करता है, उसको मॉलेस्ट करता है, उसकी मर्डर करता है, और उसी तरह से मैं भी, ठीक है, मैं भी उसी पेस में, उसी तरह से गोस्ट लाइक पेस में, उसी तरह से मैं भी धीरे धीरे जाके डंकन को जाके मैं उसको मारूंगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, ओके। दाउ श्योर एंड फिम सेट अर्थ, अब वो कह रहा है, धरती को कह रहा है, ठीक है, दाउ श्योर नाउ अर्थ, तुम जो है फर्मली एस्टैब्लिश हो जाओ, ठीक है, हियर नॉट माई स्टेप, मेरे फूट की आवाज़ मत सुनना, मैं चलूँगा ना तो मेरे फूट के स्ट्राइड्स तुम मत सुनना, विच वे दे वॉक फॉर फियर द वेरी स्टोन स्प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आएंगी, ठीक है, मेरी स्टेप्स कहाँ जा रही है, टू द मर्डरस एरेंट, ठीक है, मर्डरस एरेंट के लिए मेरी स्टेप्स जा रही हैं, तो प्लीज़ तुम जो है उस जो स्टेप्स के चलने की वजह से पैरों के जो रैटलिंग साउंड होते हैं ना वो किसी तक पहुँचने ना पाए। द स्टोन्स क्राई मतलब जब आप किसी चीज़ पे चलते हो तो एक साउंड निकलता है, रैटलिंग साउंड निकलता है, जो भी चीज़ें निकलती है साउंड, उसको एटमॉस्फेयर पे मत डिस्पर्स होने देना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे जो मर्डरस इंटेंशन है वो लोगों तक पहुंच जाएंगे। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम, हॉरर फॉर द टाइम, इस समय का जो नीड है अभी, ठीक है, जो अब इस समय का जो हॉरर क्रिएट हुआ है, अगर मेरे फूट स्टेप्स किसी के कानों तक पहुंच गए तो मेरा सारा प्लान हो जाएगा चौपट और मेरे सारे इंटेंशंस हो जाएंगे ख़त्म,
ठीक है। तो इसलिए ये अर्थ को कह रहा है कि श्योर एंड फर्म सेट अर्थ, आप बिल्कुल जो है फर्मली एस्टैब्लिश हो जाओ, अपने अपने कानों को बंद कर लो, हियर नॉट माई स्टेप, अपने कानों को बंद कर लो, विच वे दे वॉक, जो कि जा रहे हैं अपने मर्डरस एरेंड पे, फॉर फियर द वेरी स्टोन प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट्स एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम, जो कि मुझे डर है कि अगर आवाज़ आती है तो ये आवाज़ पूरी एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को मेरे इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा, और इस समय का जो नीड है, वो जो हॉरर क्रिएट हुआ है, वो सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा और मैं अपने इंटेंशन को नहीं पूरा कर पाऊंगा। ओके, विच नाउ सूट्स विथ इट, ठीक है। ये हॉरर फ्रॉम द टाइम जो है ये भी सूट कर रहा है, इस समय को सूट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ वाइल आई थ्रेट ही लीव्स, और अगर ऐसा हुआ तो मैं डरता हूँ, मुझे डर है कि वो जिंदा रह जाएगा, वो नहीं मर पाएगा। वर्स टू द हीट ऑफ डीड्स डू कोल्ड ब्रीथ गिव्स, ओके। ये हीट ऑफ डीड है, ठीक है। क्या होता है ना कि अभी ये समय की मांग है, ठीक है। अभी आप क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ें हम जो है किसी हीट में कर देते हैं, हमारे अंदर जुनून होता है, वो चीज़ हमने कर दिया, और अगर उस समय नहीं किया तो फिर वापस हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि वो हीट ऑफ एक्शन जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर वो हीट ओवर हो जाएगा तो फिर द कोल्ड हीट ऑफ गुड डीज टू कोल्ड ब्रेथ गिव्स, उसके बाद जो है मेरे जो इंटेंशंस अगर वो ठंडे हो गए तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा से ये काम, ठीक है। सो जो फ्लेम ऑफ एक्शन है, वो जो हो रहा है उसको होने दो, ओके, ऐसा वो अर्थ को बोल रहा है। सो वर्ड्स टू हीट ऑफ डीड टू कोल्ड ब्रेथ गिव्स, आई गो एंड इट इज टर्न द बेल इनवाइट्स मी, तभी उनको बेल सुनाई देता है, अ बेल रिंग्स, ओके, यहाँ बेल रिंग होता है, उनको बेल सुनाई देता है, वो कहता है आई गो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जाऊँगा, ओके, एंड इट इज़ डन, और मैं ये कर अब लौटूंगा, अब ये मुझे करना ही करना है। क्या करना है? डंकन का मर्डर, ओके। द बेल इनवाइट्स मी, जो बेल है वो मुझे बुला रहा है, ओके। मैंने बताया था बेल वॉज द सिग्नल फॉर मैकबेथ कि अब आपका तैयारी हो चुका है, यू कैन कम एंड किल डंकन, ओके। हियर इट नॉट डंकन, वो डंकन को कह रहे हैं डंकन सुनना मत इस बेल को, फॉर इट इज ए नेल, ये कॉल है, नेल मीन्स कॉल, इट्स ए कॉल, ठीक है, दैट समन्स थी टू हेवन और हेल, जो तुम्हें या तो हेवन या तो हेल तक ले जाएगा, बिकॉज वंस यू गेट डाइड, एक बार आप मर जाते हो तो या तो अपने कर्मों के हिसाब से हेवन जाते हो या फिर हेल जाते हो। वही सेम चीज़ जो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर डीड्स, या जो भी है, आप जो अगर आपने ये बेल को सुन लिया तो फिर जो है आपको जो है मुझे डर है कि आपको जो है जाना पड़ेगा, या तो हेवन या तो हेल जाना पड़ेगा, ओके। सो ये इस तरह से आप देख रहे हो कि पूरी तरह से अभी मैकबेथ जो है तैयार है, हालांकि जो गिल्ट उसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो बीच बीच में वो डोल रहा है कि क्या करूं नहीं करूं। और इस समय इस सीन में हमने देखा कि पूरी तरह से जितनी भी इविलनेस है वो सारी उसने अपने चारों तरफ जो है अपने माइंड में, ठीक है, अपने वातावरण में, अपने थॉट्स में, वो सारे इविल थॉट्स जो है अपने चारों क्रिएट कर लिया है, जो उसको काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं तुम जाओ अपना काम करो। हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उससे, उसका माइंड अभी स्टेट पे पहुंच गया, जो हीट की बात कर रहा है ना, वो माइंड इतने एक्सेग्रेटेड हो गया है। द एड्रेनलिन जो होती है उसकी बॉडी की में जो रिलीज होता है, जो इस तरह के इंसिडेंट्स को करने में मदद करता है, वो अब हाई पे है उसका, ठीक है ना, और वो पूरी तरह से तैयार है। और उसमें जो लेडी मैकबेथ है वो भी पूरी तरह से हेल्प कर रही है उसका, और वो बेल के रिंग करने से उसको और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं, मुझे अब जाना है, इस काम को अब करके ख़त्म करके ही वापस लौटना है। तो दैट्स ऑल इन एक्ट 2 सीन 1। थोड़ा सा ये जो आपका मैकबेथ का सॉलिलोकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है इसको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो। हालांकि मैंने कोशिश की है कि हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को अच्छे से मैं आपको समझाऊं। पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ मैं इसके जो है वर्कबुक क्वेश्चन पे जल्दी ही अपलोड करूंगी आपके लिए। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा प्लीज़ बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।